ईद उल फित्र रमजान मुबारक के पैगाम और इसके तकाज़ों को पूरा करने वालों के लिए खालिक़े कायनात की मेहमानी का दिन, इसके नाम का दिन है। फिर ना मालूम हम में से कितने लोग तकदीर के फैसले के मुताबिक आइंदा रमजान तक मौत के दरवाजे से अबदी जिंदगी के लिए रुखसत हो जाएंगे, जहां सिर्फ नेकी ही काम आएगी। इसलिए मौका गनीमत समझिए और खुद अपना एहतिसाब कर लीजिए और अपने नफ्स का जायजा ले और ये जानने की फौरी कोशिश करे कि तक़वा और अल्लाह की इबादत व अमाल सालिह के जरिए माह मुबारक के अजीम ग्रांद क़द्र निहार के कितने हुकूक अदा किए, जिससे हम अल्लाह के नाम और इससे मजदूरी लेने के मुस्तहिक हो के नहीं, और इस माह मुक़द्दस में क्या पाया और क्या खोया है। यूं तो कदीम जमाने से ही दुनिया की तमाम कौमें अपने अकायद के एतबार से ईद का दिन खुशी से मनाते हैं, और तारीख में सबसे पहली ईद हाबिल और काबिल के जमाने में इस वक्त मनाई गई जब उन दोनों के दरमियान जंग के बाद सलाह हो गई थी, तो उनकी कौमों के लिए ईद का दिन मुकर्रर किया गया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस दिन अपने मिशन बुत परस्ती से दूर रहने की तलकीन का आगाज किया, इस दिन को कौम मुस्लिम के लिए यौम ईद करार दिया है। अहले मिस्र ने अपने देवताओं के जन्म के दिन याद में ईद मनाया करते थे और रखा गया नूरोज नाम कदीम। यूनान के बाशिंदे फसल काटने के दिन ईद मनाते थे। ईसाइयों में दिसंबर ईद ही की तरह मनाया जाता है। इस तारीखी मंजरनामे से ये बात साबित हो गई है, किसी यौम ईद हर कौम का न किसी मकसद के तौर पर मनाया जाता है। तो फिर ये कैसे मुमकिन था कि वो उम्मत जो सबसे ज्यादा बामकसद और अजीम कौम है, इसे ईद के बगैर किसी मकसद के तय पाने, क्योंकि दीन इस्लाम इंसानी जिंदगी के तमाम गोशों की रियायत के साथ इनफरादियत से इज्तिमाइयत की तरफ लाता है, जिसमें पूरी इंसानियत के लिए खुशी का पैगाम है। हकीकत यह है कि जहाँ खुशी, मसरत, दुख, दर्द, राहत, आराम, बेचैनी, बेकरारी, ये सब इंसान की फितरी तकाजे है, और बकौल शायर खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं। जहां बुझती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं। वही इंसानी फितरत है कि वो खुशी और मसरत के मौक़े का मुतमनी और ख्वाहिशमंद होता है। इसी ख्वाहिश की तकमील के लिए इस्लाम ने हमें दो ऐसे त्यौहार यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा अता किए हैं कि रोए जमीन पर इसकी मिसाल नहीं मिल सकती है। बिलाशुबा ईद का दिन तहजीब, शाइस्तगी का जश्न, मसरत, इस्लाम की आलाफ्तार और इनाम के तौर पर अतिया इलाही और ऐसा अजीम तोहफा है जो मार्च मुताबिक यकम शवाल 2 हिजरी जो जंग बदर की फतह मुबीन के बाद से मनाया गया है। इस्लामी तारीख में सबसे पहले कितना ईमान अफरोज था। इससे पहली नमाज दोकाना का दिलकश मंजर जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानिसार सहाबा कराम मकसद जमात की हमराह मदीना मुनव्वरा से बाहर अपने घरों से निकलकर तकबीर तहमीद की सदाए जाकर नमाज ईद की अदायगी की थी। ईद उल फित्र जो अपने दामन में हजारों खुशियां और मसरतें लेकर आती है, और बंदा शुक्रानी के तौर पर 2 रकत नमाज दोगाना अदा करके खालिक़े कायनात का सजदा शुक्र बजा लाता है। ईद एक तरफ प्यार, मोहब्बत, इत्तेहाद, इत्तेफाक, आपसी भाईचारे के साथ खुशियों को मिल बांट कर मनाने का पैगाम देती है, तो दूसरी तरफ रंज गम का भूल जाने और मसरत व शादानी के दीप जलाने के साथ नफरत कतरत की खलीज को कुर्बत और मोहब्बत में बदल देती है। इससे अखवत इंसानी सदर रहमी का सबक मिलता है, नेज़ गरीब, परेशान, मुफलिस भाइयों की दिलजोई और गमख्वारी का जरिया भी बनते हैं। इसकी हर अदा में प्यार और मोहब्बत, हुस्न सलूक, आपसी भाईचारा और रवादारी का खूबसूरत पैगाम है। ईद उल फित्र ही वो दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने बहशत को पैदा किया। इसी दिन हजरत जिब्राइल को पैगाम ले जाने का शर्फ हासिल हुआ, और यही वो दिन है जिसमें रोजेदारों को ये पैगाम सुनाया जाता है कि अपने परवरदिगार की इबादत के लिए चलो जो तुम्हारी इबादत कबूल करता है और इसका जबरदस्त अजर सवाब देता है और गुनाहों को बख्श देता है। रोजा दर हकीकत ये बताता है कि दुनिया पाबंदी और इम्तिहान की जगह है, और ईद इस इम्तिहान का नतीजा और पाबंदी से छुटकारे का दिन है। जो इसमें कामयाब हो गया, इसको आखिरत में कामयाबी और राहत मिलेगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद उल फित्र के दिन फरिश्ते तमाम रास्तों पर खड़े होकर आवाज देते हैं कि ए मुसलमानों, रब करीम के दरवाजे पर आओ, वो तुम्हारे लिए भलाई और खैर के खजाने लिए हुए हैं और बहुत सारा अजर अता फरमाएगा। तुमने अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए रोजे रखे, तरावीह पढ़ी, अब आओ और इनाम लो। ये अमीरों और गरीबों सभी के लिए खुशी का पैगाम लेकर आती है और बबाइन दहल ऐलान करती है कि अपने साथ दूसरों को भी अपनी खुशी में शरीक करो। और बकौल मौलाना अबुल कलाम आजाद, ईद हमें दोस्तों से मोहब्बत, गैरों से करम नवाजी का सबक देती है।
ईद सिर्फ रंग, खुशबू व ज़िबाइश, मसरतों, कहकहों और ईदी व शीरनी का त्यौहार नहीं, बल्कि ये रूहानी क़ल्बी मसरतों का नाम है जो दूसरों को बांट कर ही हासिल होती है। इस्लाम ने हर मौके पर मुसलमानों की बाहमी अख़वत और भाईचारे का दुर्स दिया है। इसीलिए हम मुसलमानों पर यह फरीज़ा भी आयद किया गया है कि रंग रिलियां मनाने और खेल तमाशों में मगन होने के बजाय अमीर अपने गरीब भाई की इआनत करे। हम ईद की खुशियों में गरीबों, नादिरों, यतीमों को ना भूलें ताकि गरीब भी अपनी दुनिया की नेमतों से मुस्तफीद हो सके। उनसे नरमी का बर्ताव और मसावत का रवैया अपनाएं, जिससे उनको सभी समाज में अपने वक़ार और उस्मत का एहसास हो और वो महरूमी का शिकार ना हो। साथ ही उन्हें अपनी गुर्बत व नादरी पर दुख दर्द का एहसास ना हो और खुशी के साथ इस मौके पर लुत्फ अंदोज हो सके। और ज़कात सदक़ात का मकसद भी यही है कि सारे मुसलमान मिलकर ईद मनाए, क्योंकि खुदाए पाक के नजदीक ऐसे इंसान की ईद कोई मायने नहीं रखती जो बेकस व नादिर पड़ोसियों और रिश्तेदारों को भुलाकर बज़्म मसरत से जाए। सदका फित्र ईद के दिन की इबादत में से एक ऐसी इबादत है जो रोजेदार के रोजे भी कोताहियों, नुक्स की तलाफी का जरिया, इसकी पाकीज़गी व तत्हीर का सबब, गुरबा, फुकरा, मकातीन और इसके राहत ग़िज़ा का बास, इस्लामी मुआशरे की सआदत मंदी, मुस्लिम समाज का विखार बुलंद होने के साथ इस्लामी अखलाक का इज्तिमाई मुजाहिरा है। इस्लाम के फलसफे अखवत का अमली मसर और उम्मत मुसलिमा की बाहमी रवादारी का इम्तिहान भी है, जो ईद के दिन सुबह सादिक के वक्त से वाजिब हो जाता है। सदका फित्र जो रुपए होती है, ईद से कबल ही अदा कर देना चाहिए ताकि मिस्कीन और नातिरा अफराद भी ईद की खुशियां सबके साथ शाना बशाना मना सके। कोई बंद ही खुदा नजीद गमगीन ना हो और सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों, पड़ोसियों का खास ख्याल रखे, क्योंकि उनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी तंग दस्ती नातरी का जिक्र करने में हिचकिचाते हैं और फकीर व फुकरा का तो सभी लोग ख्याल करते हैं। 3 सही मायनों में ईद उल फित्र की हकीकी खुशी हासिल होने के साथ ईद उल फित्र के तकाजे पूरे होंगे। ईद के मुबारकबाद के हकीकी मुस्तहिक वो है जिसने रमजानुल मुबारक के तकाजे पूरे किए होंगे, पूरे रोजे रखे होंगे, रमजानुल मुबारक की सदाओं पर लब्बैक कहा होगा, जिसने रमजानुल मुक़द्दस की रोशनी से अपने दिल के मकान मुनव्वर किए होंगे, कुरान मजीद की हिदायत से ज्यादा फायदा उठाने की फिक्र की होगी और उन्हीं को हकीकी सादतें, बरकतें, रहमतें और मसरतें हासिल होंगी, क्योंकि इस दिन को खालिक़े कायनात ने रोजेदारों के लिए ही खास फरमाया है। बेरोजेदार तो उनकी तुफैली होते हैं, ईद का दिन और दीगर बेरोजेदारों के लिए एक ही जैसे है, इसलिए वो खुशी, मसरत, रूहानी तस्कीन को कैसे मैसर आ सकती है। ईद का मकसद और इसका पैगाम ये है कि हम इनफरादी नहीं बल्कि इज्तिमाई खुशियां अखवत मोहब्बत के साथ मनाएं, गरीबों को सहारा फराहम करें और टूटे दिलों को जोड़कर रूठे अजीजों को मनाकर ईद मना ले। रूहानी जिस्मानी कदुरतें दिलों से निकाल कर बिला तफरीक हर किसी से मिले, आपसी रंजिशों और इख्तिलाफात को फरामोश करके मोहब्बत, अखवत और भाईचारगी का पैगाम आपस में गले लगा ले, क्योंकि ईद दीद भी होती है और गिफ्त शनीद भी, और इस्लाम हमें इज्तिमाइयत का दुर्स भी देता है, खुद गर्जी का नहीं। ये भी जरूरी है कि उम्मत मुसलिमा ईद का दिन एक विखार और शाइस्तगी, संजीदगी के साथ मनाएं, दूसरी कौमों की तरह लहू लाब परनादेन फितरत के खिलाफ रहे और लहू लाब में पकड़कर अपनी तहजीबी इस्लामी तशखीस और विखार को ठेस पहुंचाने से गुरेज कर ले। इस्लामी ज़ौक़, इस्लामी हिदायत व आदाब का लिहाज करके उन भाइयों को ये पैगाम दे जो गैर मजहब मुहज़्ज़िब अंदाज में त्योहार मनाते हैं। दुआ है कि अल्लाह इस्लामी तालीमात की रोशनी में ईद उल फित्र की खुशियां मनाने और साल के बकिया दिन भी इसी तक़द्दुस व अज़मत से गुज़ारने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ू तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ए अल्लाह आप बहुत माफ़ करने वाले हैं और माफ़ी पसंद करते हैं, मेरी खताएं माफ़ फरमा। आमीन। मिल्लत इस्लामिया बिखारीन से दुआ की दरख्वास्त और ईद मुबारक।